कि जिस तरह से कल आरसीबी की विक्ट्री सेलिब्रेशंस हुई, बड़ा उस वक्त तो स्वाभाविक था कि विक्ट्री परेड होगी, वहां पर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी मिलेंगे और चिन्ना स्वामी में एक ओपन रिसेप्शन होगी। क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल जब इनकी विमेंस टीम WPL यानी कि विमेंस प्रीमियर लीग जीती थी, तो इसी तरह की रिसेप्शन उनके लिए भी की गई थी। और ये तो विराट कोहली की टीम है, तो मुझे ये लगा कि रिसेप्शन होगी, पॉलिटिकल लीडर्स मिलेंगे, चिन्ना स्वामी में होगी, लेकिन विक्ट्री परेड को लेकर सुबह से अंजना जो है वो सवालों के घेरे में था। और मैं आपको यह भी बता दूं कि प्रशासन ने मना कर दिया था। बिल्कुल, बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने मना कर दिया था। बैंगलोर पुलिस ने यह कह दिया था कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विराट के लिए हजारों लोग आएंगे, लाखों लोग आएंगे। आरसीबी की जीत मातम में बदल गई और खतरनाक किस्म का भगदड़ वहां पर हो गई चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। और अब तक 11 लोग जान से जा चुके हैं और मजीद तादाद बढ़ रही है। इस पर विक्रांत गुप्ता काफी गुस्से में आ गए और आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नहीं अंजना, ये बहुत इनसेंसिटिव है। और मुझे लगता है कि जब कल ये अनाउंस, ये तो देखिए बड़ा स्वाभाविक था कि जिस तरह से कल आरसीबी की विक्ट्री सेलिब्रेशंस हुई, बड़ा उस वक्त तो स्वाभाविक था कि विक्ट्री परेड होगी, वहां पर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी मिलेंगे और चिन्ना स्वामी में एक ओपन रिसेप्शन होगी। क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल जब इनकी विमेंस टीम WPL यानी कि विमेंस प्रीमियर लीग जीती थी, तो इसी तरह की रिसेप्शन उनके लिए भी की गई थी। और ये तो विराट कोहली की टीम है, तो मुझे ये लगा कि रिसेप्शन होगी, पॉलिटिकल लीडर्स मिलेंगे, चिन्ना स्वामी में होगी, लेकिन विक्ट्री परेड को लेकर सुबह से अंजना जो है वो सवालों के घेरे में था। और मैं आपको यह भी बता दूं कि प्रशासन ने मना कर दिया था। बिल्कुल, बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने मना कर दिया था। बैंगलोर पुलिस ने यह कह दिया था कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विराट के लिए हजारों लोग आएंगे, लाखों लोग आएंगे और हम नहीं कर पाएंगे। मुझे विक्रांत एक चीज समझना है आपसे, क्या आपके पास इस बारे में क्लैरिटी है? क्योंकि हमारे जो वहां के लोकल रिपोर्टर थे, मैंने उनसे ये सवाल पूछा। देखिए, जब भी इस तरह की भगदड़ मचती है, द ऑर्गेनाइजर्स आर लायबल बाय लॉ। ये मैं बहुत गंभीर बात बोल रही हूं। अल्लू अर्जुन का इसी, अगर आप देखिए तेलंगाना में एक इवेंट में फैंस ने ऐसी भगदड़ मची थी, कुछ लोग मारे गए थे, उनको बाकायदा बुक किया गया था उसके लिए। और जो भी मतलब ये कार्यक्रम में होता है उसको बुक किया जाता है, उस पर चार्जेस लगते हैं। ये ऑर्गेनाइज किसने किया है? किसकी जवाबदेही, किसकी जिम्मेदारी है? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने और कर्नाटका सरकार ने कहा है। जहां पर वो चीफ मिनिस्टर से मिले हैं तो जाहिर तौर पर सरकार भी इन्वॉल्व है। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूं अंजना, ये दोपहर को खबर आ गई थी कि बैंगलोर पुलिस ने मना कर दिया है। आप समझ रही है, बैंगलोर पुलिस ने कहा है कि आप विक्ट्री परेड ना करें। मतलब पहले तो इनका प्लान थोड़ा ज्यादा बड़ा था, उन्होंने कहा फिर विधानसौदा से चिन्ना स्वामी स्टेडियम तक विक्ट्री परेड जाना था विक्रांत, उसको कैंसिल किया गया ना। जी, विक्ट्री परेड को परमिशन पुलिस ने मना कर दी थी। बिल्कुल, उन्होंने कहा था विक्ट्री परेड ना करें आप। चिन्ना स्वामी में जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, मैदान में तो देखिए क्या होता है ना, आपको दर्शक है, मैच देखने भी जाते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट जो पहुंच गया चलो ठीक है, भगदड़ नहीं मचती। भगदड़ मचती है सड़कों पे। आपने अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था इंडिया टुडे पर, निखिल हमारे जो सहयोगी हैं वो बैंगलोर में थे और मैं वो दृश्य देख रहा था कि लोग पेड़ों पर चढ़े हुए थे। आप तो अभी भगदड़ की बात कर रही हैं अंजना, पेड़ों पर अगर लोग चढ़े हैं, अगर आजकल तो बरसात होती पेड़ गिर जाते हैं यार। मैंने पेड़ों पे देखे 20-20 लोग खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनको विराट को और आरसीबी की टीम को देखना है। अच्छा, पुलिस ने पहले मना किया, पुलिस ने दोपहर तक मना किया हुआ था, फिर वहीं से ये खबर आई कि एंड में उनको ये मना लिया गया है कि यार छोटा सा कर लेते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो हम विक्ट्री परेड कर देंगे। लेकिन वहां तो लोग सुबह से सड़कों पे खड़े हैं ना, वहां पर तो पेड़ों पर ऐसा थोड़ी है कि अच्छा जी 4:15 बजे पेड़ पे जाके चढ़ जाऊंगा। वो तो लोग दोपहर से वहां पे पेड़ों पे चढ़े हुए हैं, गर्मी वहां पर, पानी किसी को नहीं। और आपको पता है कि स्टैम्पीड होने के लिए सिर्फ एक छोटा इंसिडेंट चाहिए, सिर्फ एक ट्रिगर चाहिए होता है। मुझे भी नहीं लगता था कि इतना सेफ है, लेकिन ना फिर आप कहते हैं कि शायद प्रशासन ने पूरा ध्यान रखा होगा, उन्होंने इंश्योर किया होगा, लेकिन आप कर नहीं सकते, ये कर नहीं सकते। और ये विक्ट्री परेड जो है, मतलब शायद आरसीबी 18 साल बाद जीता और जिस तरह विराट कल इमोशनल हुए, वो लगता है कि हाँ यार उसको और बड़ा सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन एक बात कहूं अंजना,